दोस्तों, क्या आप व्हाट्सएप की सभी सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं? आप सीखना चाहते हैं व्हाट्सएप की सभी सेटिंग करने से होता क्या है और व्हाट्सएप की सेटिंग के अंदर कौन कौन से फीचर हैं? आज मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर अब हम व्हाट्सएप में सेटिंग के फीचर को ऑन कर लेते हैं। व्हाट्सएप की सेटिंग ओपन करने के लिए आप जब व्हाट्सएप ऐप को ओपन करते हैं तो आपको ऊपर यहाँ पर 3 डॉट दिखाई देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर 3 डॉट पर टच करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा और आपको इस पॉपअप में एक सेटिंग का आइकन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर एक बार टच करना है, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। व्हाट्सएप की सेटिंग के सभी फीचर आप यहाँ पर कुछ इस तरह से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप हमारा प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं, हमारा नाम देख सकते हैं और यहाँ पर आप अकाउंट सेटिंग देख सकते हैं। उसके नीचे आपको प्राइवेसी सेटिंग दी गई है, यहाँ पर आपको चैट सेटिंग दी गई है और चैट सेटिंग से जस्ट नीचे आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग दी गई है। उसके नीचे आपको स्टोरेज, ऐप लैंग्वेज, हेल्प या फिर इनवाइट फ्रेंड। सबसे पहले हम यहाँ पर अकाउंट सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप यहाँ पर अकाउंट पर टच करते हैं तो आपको यहाँ पर भी कुछ अलग अलग सेटिंग दी गई है। सिक्योरिटी सेटिंग पर जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी सेटिंग का ये फीचर कुछ इस तरह से देख सकते हैं। सिक्योरिटी सेटिंग में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सिक्योरिटी सेटिंग में केवल आप इतना कर सकते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग की आप यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को ऑन कर देते हैं तो व्हाट्सएप जब भी सिक्योरिटी में कोई बदलाव करेगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ से हम बैक कर लेते हैं और यहाँ पर जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिया गया है। आप यहाँ से अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर ऑन पर टच करेंगे तो आप यहाँ पर अपना पासवर्ड लगाकर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर ऑन पर टच करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड लगाने के बाद अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए जब आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अपने हिसाब से जब पासवर्ड डालोगे तो आपको दोबारा अपना पासवर्ड यहाँ पर कंफर्म करना है। जैसे आप यहाँ पर दोबारा अपना पासवर्ड कंफर्म करोगे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ईमेल आईडी ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप चाहे तो इसे रहने दे सकते हैं, यहाँ पर स्किप करने के बाद आप इसे ओके कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो लग जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो ऑन हो चुका है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होने के बाद होगा क्या, जब भी आप व्हाट्सएप को ओपन करोगे तो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा जो पासवर्ड आपने लगाया है। और बाद में अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हटा सकते हैं और बाद में आप इसका जो पिन है वो भी चेंज कर सकते हैं और ईमेल आईडी आप इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को बंद कर देता हूँ और यहाँ से अब हम बैक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर एक और सेटिंग दी गई है, चेंज नंबर। चेंज नंबर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट पर टच करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर चेंज करने का फीचर दिया गया है। जिस नंबर से आप व्हाट्सएप को चला रहे हैं वो नंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है और जो आप नया नंबर व्हाट्सएप में ऐड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करना है और आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर सेटिंग दी गई है रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो। अगर आप यहाँ पर टच करते हैं तो यहाँ पर आप अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप से ले सकते हैं। रिक्वेस्ट सेंड पर टच करने के बाद 3 डेज के अंदर आपको व्हाट्सएप आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन दे देता है, लेकिन इसमें मैसेज इंक्लूड नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर सेटिंग दी गई है वो है यहाँ पर डिलीट माई अकाउंट। अगर आप यहाँ पर डिलीट माई अकाउंट पर टच करते हैं तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डिलीट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपना नंबर भी चेंज कर सकते हैं। इंडिया कंट्री यहाँ पर डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, लेकिन अगर यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ से आप क्लिक करने के बाद कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। अकाउंट सेटिंग के बारे में हमने जान लिया है, अब हम जान लेते हैं प्राइवेसी सेटिंग के बारे में। प्राइवेसी सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारी सेटिंग दी गई है। आपको यहाँ पर सबसे ऊपर इन सभी सेटिंग में से लास्ट सीन एंड ऑनलाइन की सेटिंग दी गई है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। एवरीवन पर जैसे ही सिलेक्ट रहता है तो ऐसे में जो आपका लास्ट सीन है वो सभी लोग देख पाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर माई कॉन्टेक्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका लास्ट सीन वही लोग देख पाते हैं जो आपने कॉन्टेक्ट में ऐड किए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर माई कॉन्टेक्ट एक्सपर्ट पर टच करते हैं तो आप यहाँ पर मैन्युअली जिन्हें चाहे अपना लास्ट सीन दिखा सकते हैं और जिनसे चाहे आप अपना लास्ट सीन छुपा सकते हैं। नोबडी पर क्लिक करने के बाद आपका लास्ट सीन कोई भी नहीं देख पाएगा। एवरीवन पर क्लिक करने से आपका लास्ट सीन सभी देख पाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर सेम एस लास्ट सीन पर टच करते हैं तो लास्ट सीन के साथ साथ आपका जो ऑनलाइन है वो भी दूसरा व्यक्ति नहीं देख पाएगा। दूसरा व्यक्ति ये नहीं पता कर पाएगा आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। लास्ट सीन एंड ऑनलाइन सेटिंग के बारे में हमने जान लिया है। अब यहाँ पर है प्रोफाइल फोटो। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसी तरह आप अपना प्रोफाइल फोटो हाइड कर सकते हैं। एवरीवन पर आपका प्रोफाइल फोटो सभी लोग देख सकते हैं। माई कॉन्टेक्ट पर केवल आपके कॉन्टेक्ट आपका प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं और माई कॉन्टेक्ट
एक्सपर्ट पर आप जिनसे चाहे अपना प्रोफाइल फोटो छुपा सकते हैं और आप जिन्हें चाहे अपना प्रोफाइल फोटो दिखा सकते हैं। नोबडी पर क्लिक करने पर आपका प्रोफाइल फोटो कोई भी नहीं देख पाएगा। इसी तरह यहाँ पर अबाउट सेटिंग है। अबाउट में आप जो व्हाट्सएप पर लिखते हैं, आप अगर चाहते हैं सभी लोग आपका अबाउट देख पाए तो एवरीवन पर क्लिक कीजिए, माय कॉन्टेक्ट एक्सपर्ट या फिर नोबडी पर आपका अबाउट कोई भी नहीं देख पाएगा। इसी तरह यहाँ पर माय स्टेटस है। स्टेटस आप जिन लोगों को दिखाना चाहते हैं, जिनसे आप हाइड करना चाहते हैं या फिर जिसे आप स्टेटस शेयर करना चाहते हैं, वो सारी सेटिंग यहाँ पर दी गई है। और नीचे आपको यहाँ पर डिफॉल्ट मैसेज टाइमर की सेटिंग दी गई है। यहाँ पर आप डिस्प्रिंग मैसेज को ऑन कर सकते हैं। ग्रुप सेटिंग आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर लाइव लोकेशन की सेटिंग है और यहाँ पर ब्लॉक कॉन्टेक्ट की सेटिंग है। आपने अगर व्हाट्सएप पर किसी को ब्लॉक किया है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद उन सभी कॉन्टेक्ट को देख सकते हैं जिसको आपने ब्लॉक किया है। नीचे यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक सेटिंग दी गई है। यहाँ से आप फिंगरप्रिंट लॉक को डिसेबल कर सकते हैं या फिर एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको अपना फिंगरप्रिंट वेरीफाई करना होता है और आपका जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो लग जाएगा। इसमें यहाँ पर कुछ सेटिंग भी दी गई है, जैसे कि इमीडिएटली 1 मिनट, 30 मिनट। अगर आप चाहते हैं 1 मिनट बाद आपका फिंगरप्रिंट लगे या फिर 30 मिनट सेलेक्ट कर सकते हैं। इमीडिएटली पर जैसे ही आप व्हाट्सएप क्लोज करोगे तो तुरंत आपका फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा। अब यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर चैट सेटिंग दी गई है। चैट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चैट की सभी सेटिंग देख सकते हैं। चैट की सेटिंग में आपको सबसे पहले यहाँ पर थीम का फीचर दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पर थीम पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक पॉपअप आ जाता है। डिफॉल्ट यहाँ पर सिस्टम थीम सिलेक्ट होता है, लेकिन आप यहाँ पर लाइट थीम लगा सकते हैं या फिर आप डार्क थीम लगा सकते हैं। डार्क थीम लगाने के बाद अगर आप ओके करते हैं तो आपका जो व्हाट्सएप है वो पूरा डार्क हो जाता है। मैं यहाँ पर इसमें लाइट थीम रहने देता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक वॉलपेपर सेटिंग दी गई है। वॉलपेपर पर टच करने के बाद आप व्हाट्सएप का जो वॉलपेपर है वो चेंज कर सकते हैं। चेंज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग वॉलपेपर दिए गए हैं, जैसे कि ब्राइट, डार्क या फिर सॉलिड कलर्स। और यहाँ पर माई फोटो का एक फीचर है। अपने मोबाइल की गैलरी से भी आप व्हाट्सएप चैट में कोई फोटो लगा सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने अपनी चैट में ये फोटो सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद अगर आप डिफॉल्ट फोटो लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर चेंज पर एक बार टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिफॉल्ट वॉलपेपर पर टच करना है और यहाँ पर आपका जो व्हाट्सएप का डिफॉल्ट वॉलपेपर है वो आ जाएगा। आपको यहाँ पर सेट वॉलपेपर पर टच करना है। उसके बाद आपका जो डिफॉल्ट वॉलपेपर है वो यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट सेटिंग दी गई है चैट सेटिंग, यहाँ पर आप अगर क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप पर जब आप मैसेज भेजते हैं तो आपको मैसेज सेंड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होता है। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर लेते हैं तो ऐसे में आपको व्हाट्सएप पर यहाँ क्लिक करना होगा तो आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है यहाँ पर मीडिया विजिबिलिटी। अगर आप यहाँ पर टच करते हैं तो ऐसे में जब भी आपको कोई व्हाट्सएप पर फोटो, इमेज, वीडियो भेजेगा वो आपके मोबाइल की गैलरी में नहीं जाएगा। नेक्स्ट सेटिंग है यहाँ पर फॉन्ट साइज। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप व्हाट्सएप के फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। यहाँ पर आप अपने हिसाब से व्हाट्सएप के फॉन्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको एक आर्काइव चैट का फीचर दिया गया है। यहाँ से आप अपनी सभी चैट को आर्काइव में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारी सेटिंग है वो है यहाँ पर चैट बैकअप। अगर आप यहाँ पर चैट बैकअप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपनी व्हाट्सएप की चैट का बैकअप ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर बैकअप पर टच करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी व्हाट्सएप चैट का बैकअप ले सकते हैं। चैट बैकअप में नीचे यहाँ पर कुछ और सेटिंग दी गई है, जैसे कि यहाँ पर सेटिंग है बैकअप टू गूगल ड्राइव। अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप आपका बैकअप कभी ना ले तो आप यहाँ पर नेवर पर सिलेक्ट कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं जब आप चाहे तभी बैकअप लें, आप मैनुअल बैकअप लें, तो आप यहाँ पर ओनली विन आई टैब बैकअप पर टच कर दीजिए। अब व्हाट्सएप ऐसे में आपकी चैट का बैकअप तभी लेगा जब आप व्हाट्सएप में खुद बैकअप लेने के लिए क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप आपका डेली बैकअप लेता रहे तो आपको यहाँ पर डेली पर टच करना होगा। ऐसे में व्हाट्सएप आपकी चैट का बैकअप ऑटोमेटिकली डेली लेता रहेगा। डेली के बाद यहाँ पर वीकली, मंथली आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर गूगल अकाउंट सेटिंग दी गई है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप अपने गूगल अकाउंट को चेंज कर सकते हैं या फिर आप एक नए अकाउंट में व्हाट्सएप का बैकअप चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करके एक नया अकाउंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमें सेटिंग दी गई है वो है यहाँ पर बैकअप यूजिंग कॉलर। अगर आप इस फीचर को एनेबल करते हैं तो ऐसे में आपके मोबाइल डाटा से ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप आपका बैकअप ले लेगा। सबसे लास्ट यहाँ पर जो बैकअप सेटिंग है वो है यहाँ पर इंक्लूड वीडियो। अगर आप इसे एनेबल करते हैं तो ऐसे में व्हाट्सएप आपकी वीडियो का भी बैकअप ले लेगा। अब यहाँ से हम बैक कर लेते हैं और चैट बैकअप सेटिंग के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर चैट हिस्ट्री का फीचर दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। एक्सपोर्ट चार्ट पर क्लिक करने के बाद अपनी चैट का आप अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में बैकअप ले सकते हैं। आप यहाँ पर सारी चैट को आर्काइव कर सकते हैं और यहाँ पर क्लियर ऑल चार्ट पर क्लिक करने के बाद आप व्हाट्सएप की सारी चैट को क्लियर कर सकते हैं। डिलीट ऑल चैट पर क्लिक करने के बाद अपनी व्हाट्सएप की सभी चैट को आप एक साथ डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से हम बैक कर लेते हैं और यहाँ से हम चैट सेटिंग से भी बाहर आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन सेटिंग दी गई है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन की सभी सेटिंग आ जाएगी। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन सेटिंग में जो सबसे ऊपर सेटिंग दी गई है कन्वर्जेशन टोन, अगर आप कन्वर्जेशन टोन को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन टोन सेटिंग दी गई है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने मोबाइल की सेटिंग से व्हाट्सएप की जो नोटिफिकेशन टोन है उसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको वाइब्रेट सेटिंग दी गई है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप वाइब्रेट को बंद कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं या फिर लॉन्ग कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर लाइट सेटिंग दी गई है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर लाइट एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, आप अपने हिसाब से यहाँ पर लाइट सेट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन सेटिंग में आप यहाँ पर ग्रुप की नोटिफिकेशन सेटिंग अलग से कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर जब कॉल आती है उसकी रिंगटोन सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, और व्हाट्सएप कॉल या फिर वीडियो कॉल की वाइब्रेट सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको स्टोरेज सेटिंग दी गई है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक फीचर दिया गया है मैनेज स्टोरेज, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके फोन से व्हाट्सएप ने कितना स्टोरेज यूज किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और व्हाट्सएप में जो मीडिया फाइल है, वीडियो, फोटो, उन्होंने आपके स्टोरेज को कितना यूज किया है। नीचे की तरफ आप यहाँ पर चैट और ग्रुप का डाटा देख सकते हैं, कौन सी चैट ने आपके फोन का कितना स्टोरेज यूज किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से अब हम बैक कर लेते हैं, और यहाँ पर जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है यहाँ पर नेटवर्क डाटा यूसेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप ने आपका नेटवर्क डाटा कितना यूज किया है, जैसे कि हमारा आप देख सकते हैं 382 MB, सेंड करने में 33 MB और रिसीव करने में 349 MB डाटा हमारा यूज हुआ है। नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉल में हमारा डाटा कितना यूज हुआ है, मीडिया में कितना डाटा यूज हुआ है, गूगल ड्राइव ने हमारा कितना डाटा यूज किया है, मैसेज, स्टेटस या फिर रोमिंग। यहाँ पर आप अपना नेटवर्क डाटा यूसेज देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर नेटवर्क डाटा यूज करने के बाद आपको एक फीचर और दिया गया है यूज डाटा फॉर कॉल, आप यहाँ पर चाहे तो इसे भी एनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और सेटिंग दी गई है विन यूजिंग मोबाइल डाटा, जब आप अपने मोबाइल का डाटा यूज करते हैं उस समय अगर आपको कोई फोटो वीडियो भेजता है तो वो डाउनलोड हो या ना हो वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टच करता हूँ, अगर हम अपने मोबाइल का डाटा यूज कर रहे हैं तो उस समय व्हाट्सएप पर हमें कोई फोटो, वीडियो, ऑडियो जो भी भेजेगा केवल उनमें से फोटो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा, बाकी ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट ये डाउनलोड नहीं होंगे जिस वक्त हम अपने मोबाइल का डाटा यूज कर रहे होंगे। इसी तरह यहाँ पर विल कनेक्ट टू ऑन वाईफाई का फीचर दिया गया है, अगर हम यहाँ पर क्लिक रखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी के आगे टिक मार्क लगा रखा है, फोटो, ऑडियो, वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट। जब हमारा फोन किसी वाईफाई से कनेक्ट होगा तो ऐसे में अगर हमारे पास कोई फोटो भेजता है, ऑडियो भेजता है, वीडियो, डॉक्यूमेंट, तो ऐसे में सभी फाइल ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पर डाउनलोड होती रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फीचर और दिया गया है विन रोमिंग, जब हमारा फोन रोमिंग में होगा यानी कि हमारे राज्य के अलावा किसी और राज्य के नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो ऐसे में फोटो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर फोटो अपलोड क्वालिटी का फीचर है, अगर आप यहाँ पर टच करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आप रहने दे सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी में अगर आप फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास दिन में लिमिटेड डाटा रहता है, आपके फोन में जो नेटवर्क डाटा है वो कम है, तो आप यहाँ पर डाटा सेवर पर टच कर लीजिए, इससे आपका जो नेटवर्क यूज है वो फोटो अपलोड करने में कम यूज होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेटिंग दी गई है वो है यहाँ पर ऐप लैंग्वेज। ऐप लैंग्वेज पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी भाषा सेट कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, आप यहाँ पर अपने हिसाब से भाषा सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो फीचर दिया गया है वो है यहाँ पर हेल्प पर क्लिक करने के बाद आप व्हाट्सएप के हेल्प सेंटर से हेल्प ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट यूज पर क्लिक करने के बाद आप व्हाट्सएप के कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करने के बाद कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी का फीचर यहाँ पर दिया गया है। ऐप इन्फो पर क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन का वर्जन देख सकते हैं, जो आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। हेल्प के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पर इनवाइट ए फ्रेंड, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आप अपने फोन में ऐड किए हुए वो सभी नंबर देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है। आप यहाँ से उन लोगों को व्हाट्सएप पर अकाउंट बनाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। तो ये थी व्हाट्सएप की ऑल सेटिंग। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।